everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss about the things that you need to follow or you need to keep in mind during your term 2 board exam preparation. So there are few things जो मैंने follow करी थी and वो ही मैं तुम लोग के साथ share कर रही हूँ. The first and the most important thing is that you need to check your weak point. मतलब तुम्हारा क्या weak subject है. For example, you have 3 subjects, physics, chemistry and maths. इन तीनों में से कौन सा तुम्हारा least favorite है या तुम्हें easily समझ में नहीं आता है. Like for me it was physics and कौन सा तुम्हारा strongest subject है. तुम्हें पता है अगर तुम कम effort भी put करोगे ना तभी भी तुम बहुत अच्छा उसमें score कर सकते हो. So for me that was maths कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड फिजिक्स मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं था एंड दैट यूज टू बी माई वीक पॉइंट. भले ही मेरे तीनों ही सब्जेक्ट्स में 100 आए थे बट एक तुम्हारा फेवरेट और एक लीस्ट फेवरेट होता ही है. सो फॉर मी दैट वाज मैथ्स कि मेरा फेवरेट है एंड लीस्ट फेवरेट मेरा फिजिक्स. अब तुम्हें लीस्ट फेवरेट या फिर अपना वीकेस्ट पॉइंट पता क्यों होना चाहिए बिकॉज देन तुम उस पर ज़्यादा एफर्ट्स पुट करोगे. लाइक मैथ्स में तुम कम एफर्ट भी पुट कर रहे हो, अगर तुम्हारा फेवरेट है तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. बट फिजिक्स में जो चीज़ है वो थोड़ी अलग हो जाती है बिकॉज फिजिक्स में देन तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी जाके तुम्हारा वो थोड़ा स्ट्रांग होगा. ठीक है, तो जो भी तुम्हारा वीकेस्ट पॉइंट है तुम्हें उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है. देन कई लोग पूछते हैं कि हम टाइम टेबल्स फॉलो करें या नहीं. सो जब मैं वीडियोज़ वगैरह देखती थी ना, सो एवरीबडी यूज टू से कि टाइम टेबल्स फॉलो करने चाहिए एंड हम बहुत अच्छे से टाइम टेबल फॉलो कर पाए थे. वी यूज टू स्ट्रिक्टली फॉलो द टाइम टेबल बट मुझसे ऑनेस्टली कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ. अगर मैं सेकेंड डे के लिए टाइम टेबल बनाती थी या डेली का जो हम टाइम टेबल बनाते हैं तो उसमें मेरे कहीं ना कहीं चेंजेस आ ही जाते थे बिकॉज एवरी डे इज़ नॉट द सेम डे ना. कभी तुम्हें किसी और सब्जेक्ट का काम होगा, कभी तुम्हें बाहर जाना होगा, तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. इसीलिए मैं क्या करती थी, आई यूज टू सेट द डेली टारगेट्स कि मुझे एक दिन में इतना काम करना है, ये मेरा अचीव हो जाना चाहिए एंड अगर नहीं भी हुआ सो दैट्स फाइन, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, शिफ्ट इट टू द नेक्स्ट डे कि नेक्स्ट डे तो मैं ये कंप्लीट करके ही रहूँगी. ठीक है, कई बार होता है बैकलॉग्स वगैरह हो जाते हैं तो उस केस में तुम लोग वीकेंड्स निकाल सकते हो, देन उस टाइम पे वो सारे काम कर सकते हो. सो टाइम टेबल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट डेली के टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. डेली के टारगेट्स तुम्हें अपने सेट करने हैं, दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल. देन मैं पर्सनली ये करती थी, आई यूज टू टेक आउट 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम कि आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मैथ्स पढ़नी है सो मैं कंप्लीट डे मैथ्स ही करूँगी. देन नेक्स्ट डे केमिस्ट्री. सो एक दिन में मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ती थी. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. अगर तुम लोग टाइम टेबल बनाना चाहते हो सो एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स भी एडअप कर सकते हो, 5 के 5 भी कर सकते हो, अदरवाइज 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट एक दिन में कर सकते हो. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम लोग कितना कर सकते हो. हर किसी का अपना अपना होता है सो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग देख सकते हो. देन क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्वेश्चन अगर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एग्जाम में तुम लोग अच्छे से देन सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन. देन क्वेश्चन हम कहाँ से प्रैक्टिस करें. सो फॉर दैट यू कैन टेक द क्वेश्चन बैंक बिकॉज पर चैप्टर अगर तुम लोग कर रहे हो सो क्वेश्चन बैंक वुड बी वेरी मच हेल्पफुल. सो फॉर द क्वेश्चन बैंक, बोथ दीज क्वेश्चन बैंक्स फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स आर फ्रॉम द ओसवाल पब्लिशर्स. सो ओसवाल पब्लिशर्स की दोनों ही बुक हैं. इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्लस द सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट बिकॉज अलग अलग बुक्स तुम लोग को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे अगर हम बुक देखें तो सबसे पहले यू हैव दीज MCQs. ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन हैं पहले ही. देन यू हैव द असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस. तो ये हैं तुम्हारे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस. इसी के बाद तुम्हें केस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को भी मिलते हैं. इसके बाद वी हैव वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. सो तुम लोग को अलग अलग बुक्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है. ऑब्जेक्टिव होगा अगर तुम लोग का पेपर तभी भी इन्हीं दोनों बुक्स से तुम लोग क्वेश्चंस देख सकते हो एंड दिस इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर केमिस्ट्री. सो जिस भी सब्जेक्ट के लिए तुम लोग को लेना है, जो भी तुम्हें लगता है उसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उसके लिए तुम लोग परचेस कर सकते हो. जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना तो तुम्हें क्लास 12th की भी बुक्स मिल जाएंगी. इनिशियली आई थिंक क्लास 10th की बुक्स आएंगी बट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना तो तुम लोग लिंक से डायरेक्ट जाके परचेस कर सकते हो बिकॉज अमेजॉन पे थोड़ा डिस्काउंट मिलता है एज कम्पेयर्ड अगर तुम शॉप से खरीदोगे. तो इसीलिए अमेजॉन की डायरेक्ट लिंक से तुम लोग परचेस कर सकते हो. अलॉन्ग विद द क्वेश्चन बैंक यू ऑल्सो हैव टू फॉलो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बिकॉज टर्म 2 में जो भी तुम्हारे चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं सिर्फ उन चैप्टर्स को देखना बिकॉज प्रीवियस ईयर से ही मोस्टली सब्जेक्टिव वाला पेपर बनता है. इवन अगर ऑब्जेक्टिव होता है सो इस बुक में तुम लोग को ऑब्जेक्टिव वाले भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सो वो भी तुम लोग चेकआउट कर सकते हो. देन नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर तुम लोग का कंप्लीटली सब्जेक्टिव होगा या फिर इवन थोड़ा बहुत अगर ऑब्जेक्टिव भी इंसर्ट होता है तो नोट्स तो बहुत हेल्पफुल होते हैं बिकॉज कंप्लीटली तुम एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ रिवाइज
रिवाइज नहीं कर सकते हो ना कंप्लीट बुक देख के, इसीलिए नोट्स शॉर्ट और प्रिसाइज वे में तुम्हारा सारा कंप्लीट कर देते हैं. सो इसीलिए नोट्स आर वेरी मच हेल्पफुल. देन डाउट सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब मैं पढ़ती थी तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमारे मन में, कई क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे सॉल्व नहीं होते हैं. सो मैं क्या करती थी, आई यूज टू मेक अ डायरी. तो उस डायरी में ना सारे क्वेश्चंस लिख देती थी. जब मेरी स्टडी खत्म हो जाती थी, मैं नेट ऑन करती थी, उस टाइम पे सारे डाउट सॉल्व करती थी एंड उसी डायरी में उसके आंसर्स भी लिख देती थी. बिकॉज डाउट्स बहुत सारे हमारे हो जाते हैं तो वो सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट अगर उससे कोई क्वेश्चन आए तो तुम्हें कोई भी डाउट ना रहे फिर. ठीक है, उसके लिए तुम लोग डाउट सॉल्विंग ऐप्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो. स्नैपसॉल्व, डाउटनट, फीलो, बहुत सारे होते हैं. जो भी तुम्हें डाउनलोड करना है वो तुम लोग कर सकते हो. देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी तुम लोग बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है ना उनसे तुम दूर रहो, बिकॉज फिर हम पढ़ाई पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं. इफ़ यू हैव सम इशू, कोई दिक्कत है तो अपने घर वालों से शेयर करो, और यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प. बट अगर हेल्प चाहिए हो सिर्फ तभी मैसेज करना, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी देयर. इसके अलावा अगर कोई भी तुम लोग का डाउट होता है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, सो तुम लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो. आई ट्राई कि मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दिस वॉज यूजफुल. डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.